Hello students, how are you? Students, in our previous video we started chapter number 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमने इसकी डेफिनेशन की थी। मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी कैसे डिटरमाइन होती है हम कर चुके हैं। डेट इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। एंड इधर क्या था हमारे पास, रेट ऑफ एक्सचेंज। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आज है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज आने का इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताए थे व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था फॉर इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्री करने के लिए, ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ डिमांड थे। हम डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है बेटा। अब पेपर में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आपका आता है जैसे कि इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग, इंडिया की इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हाउ विल इट इंपैक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया। तो इसका इंडिया की एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसको आपने 3 मार्क्स में बनाना है क्वेश्चन। कैसे लिखोगे, when imports of the country increases then import payment also increases, import payment increase the demand for foreign currency, demand for foreign currency, then demand curve for foreign currency shift rightwards। यानी फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये आपने लिख दिया। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग डायग्राम। हम डायग्राम बनाते हैं। आप क्या लिखोगे, इन द गिवन डायग्राम डीडी डिमांड कर्व, एसएस इज सप्लाई कर्व, ओआर इज द एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। देन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज OR1, quantity is OQ1. This show that equilibrium exchange rate increases from OR to OR1। यानी एक्सचेंज रेट पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए अगर पहले एक्सचेंज रेट 70 है तो अब 75 होगी। मींस पहले 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की लेने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, तो अब देने पड़ेंगे आपको 75 रुपीज, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं, ध्यान सुनना बेटा, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो इसे कहा जाता है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी तो एप्रिसिएट हो रही है, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी हो रही है, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज राइज हो रही है, फॉरेन करेंसी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गई है, पहले रुपीज 70 देने पड़ते थे, अब 75 देने पड़ते हैं, तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य गिरना, वैल्यू गिरना। तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। क्लियर? ये आपने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मतलब हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होती है, और फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज क्यों होगी? जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उन्हीं इंपोर्ट्स को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारी इंपोर्ट पेमेंट कम हो जाएगी। इंपोर्ट पेमेंट कम होने का मतलब डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडिया हैज स्टार्टेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हाउ विल इट इफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? कि जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसी का डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना। तो नेचुरल बात है, फॉरेन करेंसी की डिमांड, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। इंपोर्ट्स कम होने से इंपोर्ट पेमेंट कम हो जाएगी और फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो क्या रिजल्ट आया? ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज E2 and new equilibrium rate of change is OR2, means exchange rate fall, decreases, decline, कम हो जाती है। और मतलब अगर पहले आपको ₹70 देने पड़ते थे तो अब आपको मान लेते हैं कितना, ₹75 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। यानी अब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी, एप्रिशिएट हुई, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई। ठीक है, तो यहां से आपने क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन रहेगा, नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कम से कम 4 डिफरेंस बनेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, पहला नंबर इसकी क्या होगी, डेफिनेशन। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंटरनेशनल मार्केट। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस fall in the value of domestic currency in international markets. Causes are, इसकी causes क्या रहेंगी, क्या causes रहेंगे इसकी? ठीक है ना, causes appreciation क्यों हुआ? when imports of the country, imports डिक्रीज हो रहे हैं। और नेक्स्ट करूंगा आपको एक्सपोर्ट, जब हमारे एक्सपोर्ट राइज होंगे तो भी हमारे देश की करेंसी एप्रिशिएट होगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्यों हुआ? व्हेन इंपोर्ट्स इंक्रीजेस एंड एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। जब एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट्स राइज होंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। राइट, फिर आपने एग्जांपल देना है। इसमें एग्जांपल क्या दोगे, रेट ऑफ चेंज from ₹70, $1 is equal to from, ये from to $1, और ये ₹70 is equal to $1 to $1। ठीक है ना, तो ये था हमारा इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई।
सॉरी, ठीक है बेटा। अब हम दिखाते हैं कि हाउ डज चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंपैक्ट एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सप्लाई के सोर्सेज क्या थे बेटा? एक्सपोर्ट, रिसिप्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोविंस, एनआरआई डिपॉजिट एंड ट्रांसफर पेमेंट। ये सोर्सेज होते हैं हमारे पास फॉरेन सप्लाई के। तो मेनली लेते हैं अपन एक्सपोर्ट। When export of the country increases, how does it impact the exchange rate? तो नेचुरल बात है, when export of the country increases, then export receipt also increases, which causes inflow of foreign currency. Which causes inflow of foreign currency means supply of foreign currency in domestic country also increases. Then supply करो shift rightwards. तो आपका ये supply करो rightward shift कर जाता है। तो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? When supply करो shift rightward, then new equilibrium point is E1, which show that इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑल्सो डिक्रीजेस, डिक्लाइन, फॉल। यानी एक्सचेंज रेट कम हो जाती है मींस डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है और फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर हमारे देश के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने का मतलब सप्लाई करो शिफ्ट राइटवर्ड, यानी फॉरेनर यहां पे आ रहे हैं, डायरेक्ट परचेज बढ़ रही है हमारे, फॉरेनर यहां घूमने आते हैं, ठीक है, टूरिज्म पे आते हैं, तो नेचुरल बात है हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। और हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ने का मतलब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपने करना है राइट इन एक्सपोर्ट। अगर सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट भी हमारा डिक्रीज हो गया है, ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट भी नहीं आ रहा और करंट ट्रांसफर भी कम हो गए हैं, मीन्स सप्लाई डिक्रीजेस। और सप्लाई डिक्रीज होने का मतलब सप्लाई करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज P2 OR2, ठीक है ना। तो क्या नजर आ रहा है आपको? रेट ऑफ चेंज क्या हो गई है? राइज हो जाती है, मीन्स नाउ more unit of domestic currencies are needed to buy 1 unit of foreign currency। मतलब फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई है और फॉरेन करेंसी का एप्रिशिएट होने का मतलब अब आपको 1 यूनिट फॉरेन करेंसी लेने के लिए पहले से ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे और $1 मतलब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जो है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, वो आप इंडियन करेंसी के अंदर ज्यादा यूनिट में कन्वर्ट होगी, ज्यादा रुपीज में कन्वर्ट होगी। क्लियर बेटा? तो ये था आपका इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी ऑन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा थोड़ा सा अपोजिट, इसको ध्यान से सुनना, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा ध्यान से उसको वीडियो को देखना आप लोग, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। जैसे मार्केट में क्या होता है बेटा, आपको पता है जब किसी गुड्स की मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, किसी गुड्स की मार्केट के अंदर, ठीक है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उसके रेट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब किसी गुड्स के रेट कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है।
रेट कम होने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ते हैं, यानी अपोजिट रिलेशन है। अगर मार्केट में किसी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे, ठीक है, और रेट बढ़ने से प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा, वो सप्लाई इंक्रीज करेगा, और सप्लाई इंक्रीज होने से ज्यादा बढ़ जाएगी तो रेट कम हो जाते हैं, और रेट कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। ये हम नेक्स्ट इसी टॉपिक में करेंगे कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगी, अगर मानो हाउ डज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंपैक्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, हाउ डज डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंपैक्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो क्वेश्चन, हाउ डज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंपैक्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड हाउ डज डिक्रीज इन डिमांड रेट ऑफ एक्सचेंज इंपैक्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बेस्ड है। तो यहां तक आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है बेटा, ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है ना, ओके।